हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज वीडियो में हम 12 फरवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजय वारियर आयोजित करेगा? तो जो अजय वारियर नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका भारत आयोजन करता है यूनाइटेड किंगडम यूके के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ए। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो अजय वारियर मिलिट्री एक्सरसाइज 2020 है, इसका आयोजन कहाँ होगा? भारत देश में या फिर यूनाइटेड किंगडम में? तो अजय वारियर मिलिट्री एक्सरसाइज 2020 का आयोजन होगा 13 से 26 फरवरी के बीच यूनाइटेड किंगडम के सैलिसबरी मैदानी क्षेत्र में, जो कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज का 5वां संस्करण है। अब आपको 3 मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम याद रखना जो कि भारत यूनाइटेड किंगडम के साथ कंडक्ट करता है। ये 3 कौन कौन सी हैं? कोंकण एक्सरसाइज, इंद्रधनुष एक्सरसाइज, अजय वारियर। ये हैं 3 मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि भारत यूनाइटेड किंगडम के साथ कंडक्ट करता है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है पौंड स्टर्लिंग। यूनाइटेड किंगडम जो देश है, ये 4 देशों को मिलाकर बोला जाता है। ये 4 देश कौन कौन से हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। इन 4 देशों को मिलाकर बना है यूनाइटेड किंगडम। अगर हम इन 4 देशों में से उत्तरी आयरलैंड यानी कि नॉर्दर्न आयरलैंड को हटा दें तो बाकी के जो 3 बचे, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इन 3 देशों को मिला के कहा जाता है ब्रिटेन। और हाल ही में ब्रिटेन देश यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग, वेल्स की राजधानी है कार्डिफ, नॉर्दर्न आयरलैंड यानी कि उत्तरी आयरलैंड देश की राजधानी बेलफास्ट। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो नॉर्दर्न आयरलैंड देश है जिसकी राजधानी है बेलफास्ट, ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, जबकि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक अलग स्वतंत्र देश है जिसकी राजधानी है डबलिन, मुद्रा है यूरो। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है 11 फरवरी को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। यह दिवस विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं एवं बालिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है हर साल 11 फरवरी को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान में हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अब हम देख लेते हैं अभी तक जितने भी फरवरी महीने में दिवस मनाए गए। जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस, 11 फरवरी को विश्व दाल दिवस और 11 फरवरी को ही भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय डिवार्मिंग दिवस। तो ये हैं दिवस जो कि अभी तक फरवरी महीने में मनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीत लिया है? तो राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीत लिया है पुरुष वर्ग में आदित्य मेहता ने, जबकि महिला वर्ग में विद्या पिल्लई ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं आदित्य मेहता जिन्होंने पुरुष वर्ग में, ये हैं विद्या पिल्लई जिन्होंने महिला वर्ग में जीत लिया है राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी जो पुस्तक है, इसका विमोचन किया गया भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी पुस्तक है, ये आत्मकथा है प्रोफेसर के रामकृष्ण राव की। जो प्रोफेसर के रामकृष्ण राव हैं, ये भारत के एक महान विद्वान, लेखक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक और गांधीवादी व्यक्ति हैं। इन्हीं की आत्मकथा है अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, जिसका विमोचन किया गया यानी कि लॉन्च किया गया है इस पुस्तक को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। तो आपको याद रखना है, प्रोफेसर के रामकृष्ण राव की आत्मकथा है जिसका नाम है अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, जिसको लॉन्च किया गया है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इसका आयोजन किया जाएगा भारत देश में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो भारत में इसका आयोजन किया जाएगा 17 से 22 फरवरी के बीच गुजरात के गांधीनगर शहर में। भारत को अगले 3 वर्ष के लिए इस कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है, यानी कि अगले 3 वर्ष कंटिन्यू ये जो कॉन्फ्रेंस है भारत में होगी। इस सम्मेलन में 130 देशों से ज़्यादा देश पार्टिसिपेट करेंगे। इस सम्मेलन में भारत के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शुभांकर चुना गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन 2020 का शुभांकर क्या होगा, मस्कट क्या होगा, तो आपको याद रखना है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इस सम्मेलन का थीम होगा माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड बी वेलकम देम। तो ये थीम यानी कि विषय भी आपको याद रखना है। जो गुजरात का गांधीनगर जिला है, ये गुजरात राज्य का पहला केरोसिन मुक्त जिला बना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 को किस देश की टीम ने जीत लिया है? तो आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 को जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया देश की टीम ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन अन्य आपको याद रखना जो कि आईसीसी से रिलेटेड हैं, जैसे कि हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 को बांग्लादेश की टीम ने जीत लिया है। बांग्लादेश ने फाइनल में हराया भारत की टीम को। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 में टोटल पार्टिसिपेंट देश थे 16 और इसमें भारत की तरफ से कैप्टन थे प्रियम गर्ग। इसके अलावा 2020 में ही आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2020 खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में, और ऑस्ट्रेलिया में ही खेला जाएगा 2020 का आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप। 2021 में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाएगा न्यूजीलैंड देश में, जबकि 2023 में पुरुष विश्व कप खेला जाएगा भारत देश में। आईसीसी, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी के चेयरपर्सन है शशांक मनोहर, आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। आईसीसी का मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में ई गवर्नेंस पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ई गवर्नेंस पर हाल ही में 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। इसका थीम था, इसका विषय था इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग। तो ये थीम भी आपको याद रखना है। ई गवर्नेंस का जो 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, इसका थीम था इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, भारत में हर साल गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है। गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में गौरेला पेड्रा मरवाही किस राज्य का 28वां जिला बना है? तो जो गौरेला पेड्रा मरवाही जिला है, ये हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य का नया जिला बना है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में प्रीमियर बैडमिंटन लीग, जिसे हम शॉर्ट में पीबीएल के नाम से भी जानते हैं, प्रीमियर बैडमिंटन लीग सेशन 2019-20 को किस टीम ने जीत लिया है? तो जिस प्रकार से क्रिकेट में प्रतियोगिता होती आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, उसी प्रकार से बैडमिंटन की जो लीग है इसका नाम है प्रीमियर बैडमिंटन लीग। तो प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2019-20 सेशन को जीत लिया है बेंगलुरु रैप्टर्स ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2019-20 को जीत लिया है बेंगलुरु रैप्टर्स ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय कोच को कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है पुलेला गोपीचंद को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। आप जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं पुलेला गोपीचंद, जो कि भारत की राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम के वर्तमान में मुख्य कोच हैं। इन्हीं को ओलंपिक समिति के द्वारा कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
अब यहाँ से जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। पुलेला गोपीचंद को ओलंपिक समिति के द्वारा दिया जाने वाला ये पहला पुरस्कार है किसी भारतीय को। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बाग। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और आपको याद रखना है। ओलंपिक खेल 2020 में खेले जाएंगे टोक्यो की राजधानी जापान की राजधानी टोक्यो में 2020 में, 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में और 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में। तो तीनों वेन्यू आपको याद रखना है। 2020 में जापान की राजधानी टोक्यो में, 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में और 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में समर ओलंपिक खेल खेले जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में दिल्ली विधानसभा के चुनाव को किस पार्टी ने जीत लिया है? तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव को आम आदमी पार्टी ने जीत लिया है। आप यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आम आदमी पार्टी जो कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। दिल्ली में टोटल सीटें हैं विधानसभा में 70 में से 62 सीटों को जीत लिया आम आदमी पार्टी ने, 8 सीटों को जीत लिया भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए टोटल सीट चाहिए 35 + 1 यानी कि 36, जबकि आम आदमी पार्टी ने जीत लिया है 62 सीटें, यानी कि अब दिल्ली के दोबारा से नए मुख्यमंत्री बनेंगे अरविंद केजरीवाल, जिनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है झाड़ू। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश में अपनी तरह के पहले ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज के डिजाइन की मंजूरी दे दी है? तो भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा उत्तराखंड राज्य में। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज, जो कि उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार में बनाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ये जो सस्पेंशन ब्रिज बन रहा है ये बनेगा उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार शहर में, और हरिद्वार से लोकसभा सांसद हैं भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। ये जो पुल है गंगा नदी पर बनाया जाएगा। ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना को शुरुआत किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स के वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।